हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमने एक नई सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करी थी, उत्तराखंड परीक्षा वाणी। इस सीरीज़ के अंदर आपको डेली यहाँ पे महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पे करवाए जाते हैं, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो पार्ट 1 इस सीरीज़ के यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज इस सीरीज़ के यहाँ पे पार्ट 2 है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस के विषय में सत्य कथन को चुने। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कथन है, यह एक सदाबहार वृक्ष है। तो बिल्कुल सही है, बुरांस एक सदाबहार वृक्ष होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, इस वृक्ष की जो ऊंचाई होती है ये 20 से लगभग 20 फीट तक होती है। ये भी बिल्कुल सही है। यह एक कठोर लकड़ी का वृक्ष है। तो यह एक कठोर नहीं बल्कि एक मुलायम लकड़ी का वृक्ष होता है। तो तीसरा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। चौथा यहाँ पे देखेंगे, यह पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र दोनों में समान रूप से उगता है। तो क्या यहाँ पे पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र में बुरांस समान रूप से उगता है? तो ये कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो चौथा, क्योंकि बुरांस एक पर्वतीय वृक्ष होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। तो चौथा यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है पहला और दूसरा। तो यहाँ पे कूट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसके आधार पर बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो पहला दूसरा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ये वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान के किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, अनुसूची 3। अनुसूची 3 के तहत मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि अनुच्छेद की बात करें तो 164 अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री को, जो राज्य का राज्यपाल होता है, शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1840 में। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया था और पौड़ी गढ़वाल नामक को एक नया जिले के रूप में इसका गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। तो जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है ये होता है मुख्यमंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य की जो कार्यपालिका वास्तविक प्रधान होता है ये मुख्यमंत्री होता है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत यहाँ पे राज्यपाल करते हैं, इसका तीसरा हो जाएगा। और महाअधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, अनुच्छेद 165 के तहत इसका पहला हो जाएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 155 के तहत, तो इसका यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और उच्च न्यायालय का प्रावधान, तो उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में इसका दूसरा हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पे कोड दिए गए, इसके आधार पे लगाना है। तो पहले के यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, दूसरे के यहाँ पे पहला हो जाएगा, तीसरा पहला और तीसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति इसका यहाँ पे चौथा हो जाएगा और डी का यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपके ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें क्रमशः हैं। तो देखो, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 और 3। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में भी दिया गया है कि 3 और 5, क्योंकि यहाँ पे क्रम के हिसाब से बताएं तो सबसे पहले लोकसभा की आएगी और फिर आएगी राज्यसभा। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। ज़्यादातर एग्जाम में आप लोग यहाँ पे जल्दीबाजी में कर सकते हो कि 3 और 5, तो ए वाले यहाँ पे नहीं होगा, इसका सी वाले यहाँ पे सही आंसर होगा। पहले लोकसभा दिया गया तो लोकसभा के यहाँ पे 5 है और राज्यसभा की 3 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में है? तो आप लोग जानते हैं जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है आपके नैनीताल में है, तो बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखेंगे, इसकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है, तो ये वाला यहाँ पे गलत दिया गया है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित है, बिल्कुल सही है। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं, नागरिकता आप लोग बाद में भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो जन्म से ही नहीं बल्कि ये भी यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला यहाँ पे देखेंगे, चौथा यहाँ पे दिया गया है कि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ का पद न धारण करता हो, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। तो दूसरा और चौथा यहाँ पे सही दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल तथा जिले क्रमशः हैं। तो उत्तराखंड में आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में 2 मंडल हैं और 13 जनपद है, तो सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, महाधिवक्ता। तो देखो, राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं, तो राज्यपाल जब चाहे इन्हें पद से हटा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुरांस वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभकारी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हृदय रोग। हृदय रोग के लिए बुरांस के फूलों का रस काफ़ी यहाँ पे लाभदायक माना जाता है, डी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों को निर्माण गठन को सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे जनपद दिए गए हैं और एक तरफ उनके यहाँ पे स्थापना वर्ष यहाँ पे दिया गया है, किसका यहाँ पे किस वर्ष यहाँ पे स्थापना हुई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हरिद्वार जनपद का जो गठन हुआ था ये हुआ था 28 दिसंबर 1988 को, इसका तीसरा हो जाएगा। उधमसिंह नगर का हुआ था 30 सितंबर 1995 को, इसका यहाँ पे पहला हो जाएगा। और चंपावत का हुआ था 15 सितंबर 1997 के साथ दूसरा हो जाएगा। और रुद्रप्रयाग का हुआ था 16 सितंबर 1997 को। तो इसका जो सही क्रम होगा ये होगा, पहले के यहाँ पे तीसरा, दूसरे के यहाँ पे पहला, और तीसरे के यहाँ पे दूसरा, और इसका हो जाएगा चौथा। तो तीसरा होगा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, इसके आपके ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 ईस्वी से ही लागू है। वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है। परगना अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते और अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा, पहला भी यहाँ पे सही दिया गया है, दूसरा यहाँ पे गलत दिया गया है, तीसरा भी यहाँ पे गलत दिया गया है कि यहाँ पे अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते, तो तीसरा भी यहाँ पे गलत दिया गया है। चौथे यहाँ पे बिल्कुल सही दिया कि अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा पहला और चौथा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका सी वाला यहाँ पे सही आंसर होगा, पहला और चौथा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं, तो डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल करते हैं, बिल्कुल सही है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी बिल्कुल सही है।
नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, ये भी बिल्कुल सही है। वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, सभी कथन यहाँ पे सही है, तो सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में स्थित है? तो आप लोग जानते हैं जो ग्रीष्मकालीन राजधानी ये आपकी गैरसैंण है और ये आपके चमोली जनपद में, डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि उत्तराखंड का जो हमारा राजकीय चिन्ह है इसमें 3 तो इसमें पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है और 4 इसमें गंगा की लहरें हैं, तो बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट है? तो देखो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से आपकी अल्मोड़ा वाली सीट है, अल्मोड़ा वाली एससी के लिए यहाँ पे आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं, एक आपकी पौड़ी, एक आपकी नैनीताल, एक आपकी अल्मोड़ा और एक आपके हरिद्वार है और एक आपकी टिहरी। तो जो अल्मोड़ा वाली सीट है ये लोकसभा, ये आपकी अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित है, तो बिल्कुल सही है। जो अनुसूचित जनजाति यानी जो आपकी एसटी है, एसटी के लिए विधानसभा की 2 सीटें हैं, एक आपकी चक्राता और एक आपकी नानकमत्ता उधमसिंह नगर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा कथन यहाँ पे देखेंगे, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें आपके हरिद्वार जिले में, बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा आपके हरिद्वार जनपद में 11। अगला यहाँ पे देखेंगे, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए 2 नहीं बल्कि 13 सीटें आरक्षित हैं, तो तीसरे यहाँ पे गलत दिया गया है। चौथे यहाँ पे देखेंगे, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका यहाँ पे बताना है उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है, तो पहला दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है, तो तीसरा वाले यहाँ पे असत्य दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा केवल तीसरा यहाँ पे असत्य दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे असत्य कथन बताना है, तो तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे देखेंगे एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें 13 है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा की सीटों की संख्या, तो यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो पहले के यहाँ पे पहला ही हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटों की जो संख्या है ये है आपकी, उत्तराखंड में राज्यसभा की सीट यहाँ पे 3 है, इसका चौथा हो जाएगा। संभागों की संख्या 2 है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहला तो यहाँ पे पहला ही है, और दूसरे के यहाँ पे है, दूसरे के यहाँ पे चौथा है, और तीसरे के यहाँ पे दूसरा है, और चौथे के यहाँ पे तीसरा है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला 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 चौथा दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे देखेंगे पहला चौथा दूसरा तीसरा आपके ऑप्शन सी में है, तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला चौथा दूसरा तीसरा, सी वाले इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो देखो आप लोग जानते हैं जो उत्तराखंड के सबसे बड़े 3 जनपद हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये तो आपके चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं। और 3 जनपद आपके हैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर, ये आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत के गठन की शुरुआत हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 से उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत के गठन की शुरुआत होती है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक अबेंद्र देसाई, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित दोनों वक्तव्यों में कथन ए तथा कारण आर है
के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कथन यहाँ पे दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश मुलायम लकड़ी का वृक्ष है, तो बिल्कुल सही है। यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग कथन यहाँ पे देख सकते हैं। कथन ए कह रहा है कि कथन ए और कारण दोनों सही है मगर व्याख्या नहीं करता है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही है। तीसरा यहाँ पे देखेंगे, कथन ए सही है, कारण आर गलत है, और कथन ए गलत है और कारण आर सही नहीं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कथन ए सही है, कारण गलत है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। कथन ए और कारण दोनों सही है पर आर ए की व्याख्या सही करता, तो आर ए की सही व्याख्या नहीं करते, भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, कथन ए और कारण दोनों सही है मगर यहाँ पे जो आर है ये व्याख्या यहाँ पे सही से नहीं करता है, तो ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला चीन देश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, चमोली। देखो, राज्य के 3 जो सबसे बड़े जनपद है, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ये चाइना तिब्बत से सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो मैंने आपको बताया जो अनुसूचित यानी एसटी के लिए जो विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, एक आपकी चक्राता देहरादून है और एक नानकमत्ता उधमसिंह नगर है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली से संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2008 में। 2008 में महिलाओं को पंचायतों में 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि राज्य की सभी सेवाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तो सभी सेवाओं में दिया जाता है 30%। यदि केवल पूछा जाए कि पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है, तो पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। देखो, पिथौरागढ़ आपके चाइना तिब्बत से भी सीमा बनाता है और नेपाल से भी सीमा बनाता है, तो बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये भी आपका पिथौरागढ़ बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 अगस्त 1950। 1 अगस्त 1949 को इसका विलय कर दिया जाता है और इसे एक जिला बनाया दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय मयूर नाम से परिचित उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं, बिल्कुल सही है। यह केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलते हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। उत्तराखंड के अलावा यह अन्य राज्यों में भी मिलता है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से मिलते हैं, तो ये भी गलत होगा, समान रूप से तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। मोनाल केवल नर पक्षी होते हैं, तो मोनाल केवल नर नहीं बल्कि मादा भी होते हैं, तो डी वाले यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे बताना था कि उपयुक्त निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव करें, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है, तो ये वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए उत्तराखंड के संदर्भ में। तो यहाँ पे देखेंगे, जो राज्य खेल है, राज्य खेल आपका फुटबॉल है, राज्य वाद्य यंत्र आपका ढोल है, और राज्य तितली आपका कॉमन पीकॉक है, और राज्य पक्षी आपकी मोनाल है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला के यहाँ पर पहला हो जाएगा, दूसरा का दूसरा हो जाएगा, तीसरे के यहाँ पे चौथा हो जाएगा और चौथे का तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले का पहला और दूसरा का दूसरा और तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो आई थिंक आज यहाँ पे बस यही है, तो इसका जो लास्ट यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।